हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते सभी लोग चुस्त दुस्त मस्त और तंदुरुस्त होंगे और मेरा लेक्चर जो है कंटिन्यू देख रहे होंगे, है ना। सर लेक्चर बहुत लंबे रहते हैं। देखिए लेक्चर मेरा थोड़ा सा लेंथी रहता है, कभी 40 मिनट का, कभी 45 मिनट का, 1 आवर का, लेकिन मैं बहुत आराम आराम से हर चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप लोग कमेंट में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। आज हम आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर, कई सारे बच्चों ने कहा कि सर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है, तो हमने उनके लिए एक सेपरेट लेक्चर अलग से लेके आए हैं, जिसमें केवल आज के लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ही डिस्कशन करेंगे। इसको देखने के बाद आपको इक्विपोटेंशियल्स में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग लगाइएगा बच्चों। एक ऐसा सरफेस जो है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। सरफेस ऑन व्हिच पोटेंशियल इज इक्वल आर सेम एवरीवेयर। क्या है सर? सरफेस व्हिच हैव सेम, या फिर आप इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल पोटेंशियल एवरीवेयर। एक ऐसा पोटेंशियल जो अपने प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक प्लेस पर, इच प्लेस पर पोटेंशियल जो है सेम कंडक्ट करता है। ऐसे सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डेफिनेशन में क्लियर है, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मींस पोटेंशियल, सरफेस में सरफेस ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे, कहीं भी आप जाइए उसी सिस्टम में, तो आपको प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम मिलेगा। और ये एप्लीकेबल होता है 3D में। जब भी आप इसको पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, 3D में पढ़ते हैं। बारी बारी से सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और सबके लिए पॉइंट चार्ज भी कैसे होगा आपका, अगर आपका सिलेंड्रिकल आ जाए तो उसके लिए कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, सबके लिए। चलिए बारी बारी से समझते हैं। अगर आपका एक पॉइंट चार्ज है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में बात करते हैं हमें, मान लीजिए फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं तो बच्चों पॉइंट चार्ज कुछ कैसा दिखता है, पॉइंट चार्ज कुछ ऐसा होता है। और इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ देखिए, पॉइंट चार्ज बीच में ऐसे रखा है और इसको क्लोज करना है, तो 3D में हो तो पॉइंट चार्ज ऐसा क्लोज होगा, ऐसे, है ना। वो शक्तिमान देखा है ना, उसमें क्या होता था, क्लीविस होता था, उसके बाद में मड़ी होती थी ना, जो शक्तियां निकलती थी, वही मड़ी कैसी होती थी, स्फीयर जैसी। तो इस चार्ज को जो हम क्लोज करेंगे तो उसके लिए जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, वो कैसा बनेगा, इस चार्ज के लिए वो एक स्फीयर होगा, सर्किल नहीं है। और इसके प्रत्येक पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे भी देखिए, प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, देखिए रेडियस क्या होगी बच्चों, सेम ही होगी। आप देखिएगा रेडियस क्या होगा, सेम होगा। और रेडियस सेम होने के साथ साथ इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो प्रत्येक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए हमारा पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया, ये पॉइंट 3 हो गया, ये पॉइंट 4 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, 6 हो गया। तो प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 4 V5, ऐसे सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होने वाला है, वो सेम होने वाला है। तो पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ऐसा आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अच्छा, एक कंसेंट्रिक भी हो सकता है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या हो सकता है, कंसेंट्रिक भी समझते रहिए, यानी कि एक चार्ज रखा हुआ बच्चों, कहां पे रखा हुआ सर, हमें दिख नहीं रहा है, ये देखो रख दिया। इसके लिए एक ये देखिए सर्किल नहीं, फिर कह रहा हूं 3D में एप्लीकेबल है सारी चीजें। और ये कैसा है, स्फीयर है। तो एक ये है, तो इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए पहला सर्किल है तो R1, तो R1 सभी के लिए होगा। इसके बाद ये दूसरा सर्किल है तो उसकी रेडियस R2 होगी, ध्यान से समझते रहिएगा। तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर जो है पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल जो होगा वो सभी पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। अगर और भी सर्किल इसमें आ जाए
तो उस सर्किल के लिए भी इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा सभी जगह, कहीं पर भी आप ले ले। तो मतलब कि इस सर्किल, ये जो स्फीयर है और ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो स्फीयर हो सकते हैं वो कॉन्सेंट्रिक भी हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रिक होता है कि सेंटर जिनका क्या हो, सेम हो। तो सेंटर पर सेम रखा हुआ है चार्ज, लेकिन सभी के लिए रेडियस अलग अलग है। अब ये बात याद रखनी है कि इस पॉइंट पर अगर कोई पोटेंशियल है V1, तो इसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल V1 होगा। अगर इस पॉइंट पे सेकंड वाले सर्किल में पोटेंशियल V2 है, तो उसके प्रत्येक सर्किल में पोटेंशियल V2 ही होगा। इस तीसरे वाले सर्किल में पोटेंशियल अगर V3 है, तो इसके पूरे सर्किल में पोटेंशियल क्या होगा, V3 होगा। देखिए इन सभी पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इनका आपस में पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा। ध्यान से समझिए, इसके पूरे जो ये पोटेंशियल सरफेस है इस चार्ज के लिए, कि पोटेंशियल सरफेस जो है उसके पूरे पर V1 है, इस पे पूरा क्या है, V2 है, इस पे पूरा क्या है, V3। तो प्रत्येक के लिए लेकिन है कॉन्सेंट्रिकली सब पर। अगर किसी भी स्फीयर के आप सरफेस पे देखेंगे तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन इनके आपस में जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं उनका आपस में पोटेंशियल सेम हो भी सकता है किसी केस में और नहीं भी। लेकिन सेम होने के लिए फिर रेडियस सेम हो, तो फिर फर्क मतलब क्या है, तो ये कह सकते हैं कि डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट रहेगा सभी के लिए पोटेंशियल, सभी पर डिफरेंट पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और प्रत्येक ईच स्फीयर पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगी बात ये। अब यहां पर कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चों किस पर पोटेंशियल, जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन दिया रहता है ऐसे 3 सर्किल हम बना लेते हैं और अंदर क्या रखा, छोटा सा चार्ज रखा हुआ, तो अगर इस पे 100 वोल्ट है तो बच्चों इससे कम ही बाहर होगा 80 वोल्ट, उससे कम यहाँ पर क्या होगा 60 वोल्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब सर्किल बड़ा होता जाएगा तो रेडियस भी तो बड़ी होती जाएगी, और रेडियस बड़ी होने से पोटेंशियल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये किसके लिए बच्चों, ये आपका हो जाता है सर्किल के लिए। तो कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, कंसेंट्रिक स्फीयर विद चार्ज एज सेंटर ऑफ स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो मैंने अभी बोला इसको आप लिख भी सकते हैं, बाकी मैंने ऐसे समझा भी दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं किसे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज के लिए कैसे होगा, ये पॉइंट चार्ज की कहानी होगी बच्चों। लीनियर चार्ज की कहानी कैसे समझना, ध्यान समझिएगा। For a linear charge, for a linear charge, linear charge कुछ याद आया, कहां पढ़े पीछे सर, जहां लिम्डा विम्डा था, हाँ वही। ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। और इसके लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा बच्चों, वो सिलेंड्रिकल ही बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे इस तरीके से, इसके लिए इस तरह से होगा। सब चीजें ध्यान से रखिए। और इसमें भी बच्चों एक कोइंसेंट्रिक हो सकता है। कैसे, मतलब इसके अंदर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर बनाए जा सकते हैं। ठीक, कुछ इस तरह के। इस पे मान लीजिए यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, और इस पे लॉट ऑफ एक ये हो गया, और इसके बाद इसके साथ और भी हो सकते हैं इस तरीके से। देखिए ध्यान से, ये हो गया, और भी हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो जैसे हमारा जो है बच्चों सर्किल हो सकता था कॉन्सेंट्रिक, वैसे हमारे लिए कॉन्सेंट्रिक जो है सिलेंडर भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत, तो सारी बात आपको आसानी से हम समझाते रहेंगे। आज का पूरे लेक्चर केवल मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही डिस्कस करने वाला हूं। कोई समस्या रहे तो तुरंत आप बताइए। आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना होगा।
प्रॉपर्टीज, हेडिंग लगा लीजिएगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो समझाने के तौर पे स्पेलिंग की गारंटी नहीं है, कहीं गलत हो जाए तो आप खुद से सही करें सर। ओके चलो, पहला पॉइंट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in equipotential surface is 0। यानी अगर हम पहली प्रॉपर्टी बात करें तो अगर कोई ऐसा सरफेस है, ये कुछ इस तरह से सरफेस आपको दिख रहा है, मान लीजिए हमारा सरफेस है ऐसे ऐसे करके, इसके इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? मान लीजिए 20 वोल्ट है। तो इस पॉइंट पर अगर इक्विपोटेंशियल है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसमें भी पोटेंशियल सेम ही रहेगा, तो इसमें डिफरेंस कितना आएगा? 20 20 घटाओ 0, यही बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरी प्रॉपर्टी में लिखना चाहता हूं, नो वर्क डन। क्या लिख दिया हमने? कोई भी वर्क डन नहीं होगा फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सर ये क्या कह दिया? देखो, मान लीजिए यहां से हम ए से बी ले जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या लिखा जाएगा भाई? पोटेंशियल क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वीबी माइनस वी ए। वर्क डन कहां से हो रहा है? ए से लेकर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम एस टू बी बाय टू कैरी, मान लीजिए कोई एक चार्ज लेके जा रहे हैं यहां से। अभी ये कितना है बच्चों? अभी मैंने बताया था यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वीपी माइनस वी ए क्या था? 0 था ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये कहां से फॉर्मूले से पहले बता चुके हैं बच्चों। यहां से वर्क डन क्या आएगा? चार्ज होता जाएगा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो यहां से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या आएगा? 0। यही मैं बता रहा था कि नो वर्क डन फॉर मूविंग चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कोई भी वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में नहीं होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। ठीक है, ओके, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चले चलो आगे, अगला पॉइंट समझते हैं धीरे धीरे, हाले हाले बढ़ते हुए। चलिए इसको इरेज कर दें। चलिए तीसरा पॉइंट समझेंगे। ठीक है, कॉपी पे निकालते रहो, पॉइंट फटाफट लिखते रहो। सही, कब सर ऊपर वाला भी इरेज कर दे। हाँ सही बात। देखो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट सोचो क्या हो सकता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऑलवेज परपेंडिकुलर intensity of electric field always perpendicular to the equipotential surface। equipotential surface ध्यान रखिएगा कि हमेशा क्या होगा, जो भी आप बनाएंगे सरफेस, उसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। कैसे? देखिएगा ध्यान से बच्चों। अभी हमने क्या सीखा था? ये चार्ज है, और चार्ज के लिए ये क्या था? स्फीयर था। तो ध्यान समझो, इसकी रेडियस हो गई, ये पूरा गोला हो गया। दिखा नहीं क्या? ये पूरा अज्यूम करो, ये पूरा गोला है ना, शक्तिमान वाली नाग बड़ी पूरी है, ये पूरा गोला है, अंदर एक चार्ज रखा है।
इस चार्ज से अंदर रेडियस तक की सरफेस पे आ गए हैं। अब ये सरफेस हमारा थोड़ी देर डिस्टेंस पे ऐसे है और उसकी पर लगने वाली जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो कितना बने जाएगा? देखो ये ऐसे और इस पे इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऐसे, तो 90 बना नहीं बना, तो परपेंडिकुलर हमेशा होगा। तो इस पे भी आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ऐसे, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, कहीं भी आप देखेंगे पूरे सर्किल में कहीं भी आप देखिए, हर जगह ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस के लिए भी परपेंडिकुलर, इस वाले सरफेस के लिए भी, इस वाले के लिए भी। मतलब छोटा सा आप डी सेक्शन लेके आप देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमेशा क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। और बेटा इस एक ही सर्किल के नहीं, अगर कई सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी हो, इसी बनाया दे रहा हूं बेटा। ठीक है। तो सबके लिए ये क्या होगा बेटा? सबके लिए क्या होगा? सभी पॉइंट के लिए क्या होगा? ये सभी पॉइंट के लिए क्या होगी? सभी पॉइंट के लिए बेटा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एकदम मक्खन सच बात। कोई ऐसा सरफेस दिया है इस तरीके से, ऐसा सरफेस है, और इसके लिए समझना है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अगर ऐसे ऐसे रखा हुआ है बेटा, बेटा ऐसे रखा हुआ है, देखो ऐसे रखा हुआ है, तो इसके लिए ऐसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। ठीक, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। अब कैसे समझ सकते हैं? देखिए ध्यान से, यहां से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से कोई एक चीज को लेके जा रहे हो आप, डी आर वेक्टर। अगर ऐसे नहीं पता है आपको, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, अगर ये एक पोटेंशियल सरफेस है, ध्यान समझिएगा, तो पोटेंशियल कहानी अगर बताई थी क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू बताया था हमने। अगर आप क्या निकालते थे, ध्यान से समझिएगा, फिर से फाइनल माइनस इनिशियल या डिफरेंस बी ए माइनस बी माइनस क्या था? ई डॉट डी आर, याद आया? और बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। यहां क्या आ जाएगा? ई, ये क्या आ गया? डी आर डॉट, डॉट किसके जाता है? कॉस के लिए। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया? 0। तो बेटा कॉस, डॉट हटाएंगे कॉस आएगा, तो कॉस के कितने डिग्री का मान जो है वो 0 होता है? तो बेटा कॉस 90 का, कॉस 90 का मान 0 होता है। आप इस चीज को यहां से भी क्लियर कर सकता हूं बेटा। तो मतलब ये जो डी आर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा हुआ है इधर का, तो इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना डिग्री रहा होगा? 90 डिग्री। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कोई भी सरफेस हो उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर ही होगी। अगर बच्चों अगर इसी तरह कोई सिलेंड्रिकल आ जाए, चाहे कंसेंट्रिक सर्किल आ जाए, सिलेंड्रिकल, ये मान लीजिए एक चार्ज इसके ऊपर लीनियर चार्ज, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज का है, ऐसे इस तरीके से देखते रहिएगा। और इस पर जो है बच्चों कुछ ऐसे इस तरीके से कई सारे आ जाते हैं ना, इनके तो जो है पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स के चाइल्ड जो भी है सब आ गए, सब आ गए यहाँ पे। ठीक है, सब दादी दादा सब आ गए कंसेंट्रिक सर्किल के सब लोग। तो सबके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके लिए क्या होगी? परपेंडिकुलर हमेशा। देखिए अब ये कैसे परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान समझिएगा। थोड़ी देर इसको लिए समझ लीजिएगा कि इसी को, ये थोड़ा सा गोल है, कर्व है, फिलहाल कर्व नहीं है, ये क्यूबॉइड जैसा है, मान लेते कर्व है। तो ये पूरे सरफेस में कहीं भी जाएंगे, ये सरफेस का कितना डिग्री बनाएगा? ये पूरा सरफेस का 90 डिग्री बनाएगा। तो ये पूरा कर्व जैसा है, पाइप जैसा, इसे मार्कर। तो मार्कर की सरफेस पे कहीं भी आप ऐसे जाएंगे तो हर जगह क्या रहेगा? 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या रहेगी? 90 डिग्री ही बना रही होगी, कहीं पर भी बना रही होगी, ये इधर भी कहीं पर भी। और ये क्योंकि जो वायर है तो इधर भी आप कहीं पर भी 90, हर जगह सरफेस का क्या बनेगा आपका? 90, हर जगह 90 डिग्री, हर जगह परपेंडिकुलर। कैसे भी समझो यार, सब एक ही भाषा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बताएं, 90 बताएं, कुछ भी बताएं। ठीक है, तो बात क्या याद रखनी है आपको कि ये जो है ऑलवेज परपेंडिकुलर डी आर, याद करना बहुत जरूरी है और ध्यान से हर बात को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो कैसे कैसे चीजें समझ में आ रही, कैसे कैसे करना है, प्रॉपर्टी ही बता दिया। चलिए कुछ और एक आधा क्वेश्चन लेते फिर आगे बात करते, फटाफट देखिएगा। क्वेश्चन क्या लेते हैं, ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम बना दिए हैं। चलिए बना देते हैं, इसी से बना देते हैं। ये बेटा क्या है, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके लिए हमें क्या ड्रा करना है बच्चों, क्या ड्रा करना है, इसके लिए हमें ड्रा करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करना है। समझ में आ रहा है ना? देखो समझ में ना आए तो कमेंट बता दो सर समझ में नहीं आया, और आए तो भी एक थोड़ा सा कमेंट भी बता देना ना सर आ गया। तो तुम्हारा कहने से यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा बताया समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो देखिए बेटा इस पे कैसे खींचेंगे, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पे हमारा जो पोटेंशियल सरफेस होगा ऐसे, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा, तभी तो इसके साथ 90 डिग्री बना रहा होगा ऐसे। तो इस तरीके से आपका इसमें होगा, इस तरीके से। और भी हो सकते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे हो सकते हैं इस तरीके से, और भी बनाए जा सकते हैं इस तरीके से, तो जितने चाहो। ठीक, तो ये देखो ऐसे बड़ा नहीं है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और सीट हमारी ऐसे ऐसे है, और इस सीट के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, वर्क डन 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब ये सोचो कि इस पॉइंट पे किस पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये डायरेक्शन है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेटा देखो ये सबसे दूर है, मतलब इधर पास बनते जा रहे हैं, तो कुल मिला के इस पे 100 वोल्ट होगा। एक रैंडम एग्जांपल है, ये नहीं यही होगा, 80 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, मतलब कि जितना इंटर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे उतना पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था, तो ये भी बात तुमको क्या करनी चाहिए, आनी चाहिए कैसे होता है। ठीक, तो किसी चीज के लिए हम लोग ड्रा करना सीखें कि कैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या खोज की जाती है बच्चों, ड्रा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगली प्रॉपर्टी थी, ये क्वेश्चन उठा लिया। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, देखिएगा अगली प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी भी चल ही रही थी, तो प्रॉपर्टी नंबर क्या होने वाला 4। क्या होती है प्रॉपर्टी 4, क्या होती है प्रॉपर्टी 4 है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। क्या कहानी है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ऐसे है इस तरीके से, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका इस तरीके से है। तो बेटा ये मान लीजिए हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, पहला वाला इक्विपोटेंशियल फर्स्ट हो गया। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा इस तरीके से है, ये मान लीजिए सेकंड हो गया। तो इस फर्स्ट वाले की जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसी होगी, उसी पॉइंट पे इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किससे होगी, कुछ ऐसे होगी। मतलब इवन इधर और E2 के लिए इधर, और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या है, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है, नॉट पॉसिबल कि एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। चलिए आगे आते हैं। खड़ा बच्चों, ये चौथी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए इसको अभी इरेज कर देते, काफी देर से लिखा हुआ है ना, दिमाग खराब कर रहा है तुम लोगों के लिए। चलिए लास्ट में क्या बताते हैं,
एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, याद आया? इसके लिए हम लोग जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक रफ स्केच तैयार करेंगे। कई बार एक दो नंबर पूछ लेता है क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा सा याद करो, याद करने की कोशिश करो पहले, ठीक है? हो सकेगा तो मैं यहाँ पे एक सारा जिसका डायग्राम अगर कोई रहता है दिखेगा अच्छा सा तो लगा दूंगा, फिर भी तुम समझ लो। यहाँ पे ये ऐसे, इसमें क्या होता था, माइनस से लाइन जाती थी पॉजिटिव, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस प्लस, ऐसे जा रहे थे। बोलो इधर, यस सर, ठीक है? चलो थोड़ा सा इरेज कर देते, ज्यादा बड़ा नहीं खींच रहे इसको, है ना, छोटा छोटा बना रहे हैं। फिर यहां से ऐसे निकल रहे होंगे, यहाँ क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे होंगे, यहाँ पे भी क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे होंगे, यहाँ से फिर से अंदर जा रहे होंगे, यहाँ से फिर से क्या जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यहाँ से फिर से अंदर, यहाँ से फिर अंदर जा रहे हैं, यहाँ से भी वही काम, यहाँ से निकल रही है, ठीक है? सब चीजें ध्यान से समझते रहिए, यहाँ से निकल रही है और यहाँ से। अब ध्यान से बात समझिए कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहा होगा। देखिए पीछे वाले पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम बीच बीच वाले पॉइंट पे ऐसे, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, ध्यान समझो, ऐसे जा रही है, नीचे से ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पास पास से निकल रही होगी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे इस तरह से जा रही होगी, तो थोड़ा थोड़ा ये इस तरह से तुमको दिखाई पड़ेंगी ऐसे कि हाँ ये ऐसे जा रही है, ठीक है? देखते रहेंगे तो इसी तरीके से पोटेंशियल सरफेस तुमको लाएंगे, इसे ऐसे और पास, ऐसे और पास, बाकी ये जा गोल गोल ही रही, क्योंकि ये गोला यहाँ पास में है तो यहाँ गोला छोटा है, ये गोला जब आगे जाके बड़ा हो ऐसे फिर छोटा हो गया, तो यहाँ पे जो गोला बड़ा है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ही, तो और यहाँ पे पास पास ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बन जाएंगे, और पास जाएंगे तो और ऐसे ऐसे, ठीक है? और ऐसे ही यहाँ दूर वाले के लिए, इधर के लिए भी इसी तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बच्चों हमें। तो थोड़ा मैंने मार्कर से आपको समझा दिया है, इसको डायग्राम भी प्रॉपर दिख जाएगा आपको, कल मिलेगा तो बढ़िया सा डायग्राम आपको बताएंगे, यार दिखा देंगे, देख लीजिएगा। फिर हमने फिर समझाया है कि अगर कोई डाइपोल के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करना हो तो ऐसे। तो बच्चों ये एक पूरा लेक्चर था जिसमें हमने आपको पूरा एक समझाया है कि कैसे आपका वर्क करता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसे उसका हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, होता क्या है, क्या उसके प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एवरीथिंग सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। डायग्राम को एक दो क्वेश्चन बना दिए कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो है रफ स्केच बनाइए डाइपोल के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो सारी चीजें, प्रॉपर्टी, फार्मूला, एवरीथिंग बाकायदा डिस्कस करने की कोशिश की है। कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई समस्या रहती, कोई चीज समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा आपको। और अदरवाइज वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने कोई टॉपिक पे आपको वीडियो पढ़ना है तो उसको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।